षटबल। मित्रों, अब जो कि आज का ये हमारा वीडियो षटबल पर आधारित है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि षटबल क्या होता है। इसमें 2-3 भाग में मैं षटबल पर वीडियो बनाऊंगा और इसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि षटबल से तात्पर्य क्या है और षटबल क्या होता है, किस प्रकार से ज्योतिष में षटबल की उपयोगिता होती है। मित्रों, षटबल से तात्पर्य उन 6 प्रकार के बलों से है जिसके के द्वारा ग्रहों की गतिशीलता और शक्ति का पता चलता है। षटबल में हम 6 प्रकार के बल देखते हैं। आइए समझते हैं कि 6 प्रकार के बल क्या होते हैं। मित्रों, ग्रहों का बल 6 प्रकार का होता है। स्थान बल प्रथम, द्वितीय है दिग्बल अथवा दिशा का बल, तृतीय है काल बल और चतुर्थ है समय बल, चतुर्थ है नैसर्गिक बल और पंचम है चेष्टा बल और छठा है दृग्बल अथवा दृष्टि बल। आइए अब इन 6 बल की परिभाषा विस्तृत रूप से देखते हैं कि इनकी परिभाषा क्या है। मित्रों, प्रथम नंबर पे जो हमारा है स्थान बल है, अर्थात स्थिति के अनुसार बल, अर्थात जो ग्रह अपनी स्थिति के अनुसार उसका बल क्या है, इसको हम स्थान बल कहते हैं। दिग्बल अर्थात दिशाओं से प्राप्त बल, इसमें हम ग्रहों की जो दिशाएं होती हैं उनके अनुसार इस बल को हम देखते हैं और इसको हम दिग्बल के नाम से जानते हैं। काल बल अर्थात समय विशेष के प्राप्त बल के अनुसार काल बल हुआ है जो हम समय के हिसाब से इसको देखते हैं और जो ग्रह रात में बली होते हैं उनका बल और जो ग्रह दिन में बली होते हैं उनका बल देखते हैं। चेष्टा बल अर्थात गति से प्राप्त बल, चेष्टा बल इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ग्रहों की गति क्या है, इस हिसाब से हम चेष्टा बल को देखते हैं। और पांचवा है हमारा नैसर्गिक बल। नैसर्गिक बल से मतलब जो ग्रहों का खुद का अपना नैसर्गिक बल है उसको हम देखते हैं। छठे स्थान पर है दिग्बल अर्थात अन्य ग्रहों के द्वारा दृष्टि और संयोग से प्राप्त बल। कहने का मतलब ये है मित्रों कि उन ग्रहों की दृष्टियां और किन ग्रहों के साथ है वो ग्रह, उसके संयोग से और उसकी दृष्टि से प्राप्त बल को हम दिग्बल कहते हैं। इन ग्रहों के 6 प्रकार के बल को अब हम और विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करते हैं। प्रथम नंबर जो हमने बताया आपको स्थान बल, किसी भी व्यक्ति की या जातक की कुंडली में उच्च राशि में, मूल त्रिकोण में, स्वग्रही तथा मित्र राशि में स्थित ग्रह को स्थान बली कहा गया है या माना जाता है। स्थान बल सेकंड नंबर पर है, जो नहीं स्थान बल, माफ़ी चाहिए, स्थान बल प्रत्येक ग्रह एक राशि व भाव में विशेष में होता है और इसकी स्थिति अन्य ग्रहों के द्वारा दृष्ट होने के कारण यह निर्दिष्ट बल प्राप्त करता है जिसे स्थान बल कहते हैं। षटबल के लिए गणना का आधार रूपा या षट्यांश है। इसका यह मतलब है मित्रों, 1 रूपा या बराबर 60 षट्यांश बल। षटबल के आइए अब समझते हैं षटबल का जो है स्थान बल के प्रकारों को समझने का प्रयास करते हैं। स्थान बल में हम 5 प्रकार के बल को देखते हैं। प्रथम नंबर पर है उच्च बल,
द्वितीय नंबर पर है सप्तवर्गीय बल, तृतीय नंबर पर है युग्मयुग बल, चौथे नंबर पर है केंद्र बल और हमारा पांचवें नंबर पर है देशकाण बल। मित्रों, कोई भी ग्रह एक विशेष राशि में स्थित होता है तो वह उपयुक्त किसी भी प्रकार से हो सकता है। उच्च बल, प्रथम नंबर पे जो उच्च बल है, जब ग्रह अपने सर्वोच्च स्थान पर होता है तो उसे उच्च बल के रूप में 60 सट्यांश बल अर्थात एक नया रूपा बल मिलता है। इस प्रकार ही अगर ग्रह अपने नीचल स्थान पर होता है तो उसका ग्रह बल शून्य हो जाता है अर्थात उसको उच्च बल के रूप में 0 सट्यांश बल मिलते हैं। निम्न स्थान से उच्च स्थान की ओर जाते हुए उपरोक्त बल में वृद्धि होती है। इसी प्रकार से ही उच्च स्थान से नीच स्थान की ओर जाते हुए उपरोक्त बल में कमी आती है उस ग्रह के बल में। भचक्र में इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी 180 अंश है और इस पूरी दुनिया को तय करने पर ग्रह का सट्यांश बल प्राप्त होता है। सेकेंड नंबर पर जो हमारा था सप्तवर्गीय बल। सप्तवर्गों में स्थित होने के कारण ग्रह को जो बल प्राप्त होता है उसे सप्तवर्गीय बल कहा जाता है। यदि ग्रह मूल त्रिकोण राशि में स्थित है तो उसे 45 सट्यांश बल मिलता है। ग्रह यदि स्वराशि में है तो उसे 30 सट्यांश बल मिलता है। ग्रह यदि अधिमित्र की राशि में है तो उसे 22.5 सट्यांश बल मिलता है। पंचधा मैत्री चक्र। आइए अब बात करते हैं युग्मायुग्म बल की। राशि चक्र व नवमांश चक्र में ग्रह सम व विषम राशि में स्थित होने के कारण उसे युग्म बल प्राप्त होता है, उसे युग्मायुग्म बल कहते हैं। चंद्रमा व शुक्र ग्रह D1 तथा D9 में समराशि में बली होते हैं और बली होने पर प्रत्येक में 15 सट्यांश बल मिलता है। सूर्य मंगल बुध गुरु शनि विषम राशियों में स्थित होने पर बलवान होते हैं। अब आइए बात करते हैं केंद्र बल की। मित्रों, केंद्र बल को केवल जन्म कुंडली के आधार पर ही देखा जाता है। केंद्र 1, 4, 7, 10 में स्थित ग्रहों को 60 सट्यांश बल प्राप्त होता है। पनफर 2, 5, 8, 11 स्थित ग्रहों को 30 सट्यांश बल प्राप्त होता है। ओपोलिंकम में 3, 6, 9, 12 12वें भाव में स्थित ग्रहों को 15 सट्यांश बल प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं देशकाण बल के बारे में। तो इसमें ग्रहों को 3 श्रेणियों में रखा गया है। पहला है पुरुष ग्रह, फिर नपुंसक ग्रह, फिर स्त्री ग्रह। तो पुरुष ग्रह में हमारे सूर्य मंगल गुरु आते हैं और नपुंसक में शनि बुध को हम लेते हैं। स्त्री में शुक्र और चंद्रमा को लेते हैं। पुरुष ग्रह जिस राशि में स्थित होते हैं उसके प्रथम देशकाण में 0 से 10 में 15 सट्यांश बल प्राप्त किया गया है। दूसरे व तीसरे देशकाण में 0 सट्यांश बल मिलता है। नपुंसक ग्रह जिस राशि में स्थित होते हैं उसके दूसरे देशकाण में 15 सट्यांश बल मिलता है, जबकि प्रथम व तीसरे देशकाण में 0 सट्यांश बल मिलता है। स्त्री ग्रह जिस राशि में स्थित होते हैं उसके तीसरे देशकाण में 15 सट्यांश बल मिलता है, जबकि प्रथम व दूसरे देशकाण में 0 सट्यांश बल मिलता है। आइए अब जानते हैं दिग्बल के बारे में। दिग्बल अथवा दिशा का बल। दिग्बल अथवा दिशा बल बुध तथा गुरु लग्न में, चंद्र एवं शुक्र चतुर्थ भाव या स्थान में, शनि सप्तम में, मंगल दशम भाव अथवा दशम स्थान में दिग्बली होते हैं अथवा दिशाओं का
अथवा इनको दिशाओं का बली माना जाता है। दिग्बली ग्रह जातक को अपनी दिशा में ले जाकर कई प्रकार से लाभ देने में सहायक बनते हैं। यह जातक को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने में सहायक होते हैं तथा आभूषणों, भूमि, भवन एवं वाहन सुख देते हैं। व्यक्ति को वैभवता की प्राप्ति होती है। जातक यशस्वी, सम्मानित व्यक्ति बनता है। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने षटबल के कुछ पहलुओं पर आज के वीडियो में चर्चा की। अगले वीडियो में इसके बारे में हम और भी चर्चा करेंगे। मित्रों, वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, क्योंकि जब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो दर्शकों को उसको देखने और समझने में परेशानी होती है। अतः इस कारण से मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में हम षटबल पर और भी गहराई रूप से बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।